गुड मॉर्निंग। आज हम फूड एडल्ट्रेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के मुख्य कारण है कि हमें कि जो मिलावट करता है उनको अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है और अपना और जो प्योर सामान है उसमें मिलावट करके लोगों में बेच देना है। और जो मिलावट है, मिलावट भी दो तरीके की है। कुछ मिलावटें इस तरीके की होती हैं जिनसे ना कुछ नुकसान होता है ना कुछ फ़ायदा, लेकिन कुछ मिलावटें ऐसी हैं जिनमें नुकसान और जानलेवा भी हो जाती हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना, उससे क्या होता है कि नुकसान नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और जो दूसरे हैं जैसे इसमें डिटर्जेंट मिला लेना या और शैम्पू या जो सिंथेटिक बना लेना, उनसे क्या, और यूरिया मिला देना, इनसे क्या होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं और हानिकारक रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो खाद्य मिलावट है इसे निपटने के लिए केंद्र सरकार, FSSAI और राज्य सरकारें आपस में मिलकर अनेकों पहल करते रहती हैं। उन्हीं में से एक है डाट। इसका फुल फॉर्म है डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन, रैपिड एडल्ट्रेशन टेस्ट किट। तो उस तरीके से वो ये है और ये उत्तराखंड सरकार के साथ भी किया गया है, जो मैं आगे PDF डिस्कस करूँगा। तो इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके की क्या है मिलावट है। तो ये है हमारी वो बुक, और इसको क्या करा गया, उत्तराखंड शासन के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसको यूज़ किया गया है। और मैं भी आप लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी इसका यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें ऊपर देखिए ईट राइट इंडिया है, ये भी एक मूवमेंट चलाया गया था FSSAI के द्वारा, जिसमें हमें हिसाब से खाना है। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आप मिठाई ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज मिठाई खरीदी तो आज आज ही उसे ख़त्म कर देना है। तो उसको क्या है, उसको एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में खाना है, क्वांटिटी कम लेनी है। और आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु शीघ्रता से किए जाने वाले कुछ सामान्य परीक्षण हैं, जिससे हम कुछ परीक्षण इस तरीके से हैं जिनसे हम क्या करेंगे, तुरंत से उसको जान जाएंगे कि भाई ये एडल्ट्रेशन है। क्योंकि हर जगह सरकार नहीं आ सकती है या हर जगह FSSAI नहीं आ सकता है या उनको रोक नहीं सकता है। अगर हम सरकार क्या करती है कि कस्टमर को ही जागरूक कर देगी और छोटे छोटे सिंपल से टेस्ट होंगे, उन चीज़ों को हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए अगला देखते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है। यहाँ से देखिए दूध एवं दुग्ध उत्पाद हैं। दूध एवं दुग्ध उत्पादों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमन है। आइए सबसे पहले देखते हैं दूध में पानी की मिलावट। अगर दूध में पानी की मिलावट है की जांच करनी है तो किस तरीके से करेंगे। परीक्षण विधि देखिए, दूध की एक बूंद को किसी तिरछी चिकनी सतह पर डालेंगे। जैसे एक थाली ले लिया आपने, थाली में क्या करेंगे, उसमें हम थाली को थोड़ा तिरछा कर लेंगे। थाली को हम क्या करेंगे, तिरछा कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले ली, मान लीजिए मैं आपको यहाँ बना के दिखा, थाली को क्या कर लेंगे, तिरछा कर लेंगे और इसमें एक दूध की ड्रॉप डाल देंगे। तो अगर वो दूध में मिलावट नहीं है तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे बहेगी और पीछे एक सफ़ेद दाग छोड़ेगी। अगर इसमें पानी मिला हुआ है तो वो सीधा बह जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध दूध और मिलावटी पानी दूध को की पहचान कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं दूसरा परीक्षण किस तरीके से कर सकते हैं।
दूसरा परीक्षण है दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की जांच। दूध का 5 से 10 ml का नमूना या सैंपल, ये उसमें समान मात्रा में पानी में मिला लेंगे। मतलब 10 ml पानी, एक ग्लास लेंगे, उसमें 10 से 15 ml हम पानी मिलाएंगे और उतना ही हम दूध मिलाएंगे। दोनों को अच्छी तरीके से हिलाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो झाग बनेगा, अगर उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है तो वो झाग ज़्यादा होगी, और अगर वो शुद्ध दूध है तो उसमें झाग केवल बहुत पतली पतली सी परत बनेगी। इससे हम जान देख लेंगे, अगर पूरा ग्लास में, अगर ग्लास में जिस तरीके से वो कॉफ़ी बनाने के बाद जो वो झाग बनाया जाता है उस तरीके का झाग बनने लगे तो समझ जाएंगे कि ये डिटर्जेंट मिलावट है इसमें। नौवां, देखिए और क्या है, दूध और उसके उत्पादों में स्टार्च की मिलावट की जांच करना है। अब देखिए जैसे खोया है, छेना है या पनीर है, इसमें स्टार्च की मिलावट की जांच कैसे की जाती है। हमने क्या करना है कि जो भी सैंपल लेना है, मान लीजिए हमने पनीर ले लिया, उसको क्या करना है, सैंपल को उसमें, जैसे वो सैंपल थोड़ा टुकड़ा हमने सैंपल का ले लिया और उसमें 5 ml पानी मिला मिला देंगे। उससे क्या होगा कि और सैंपल को फिर उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। उसको ठंडा करने के बाद वो मिल जाए, मिला रहेगा, पानी दूध की तरह बनने लगेगा। और उसमें क्या करेंगे हम, इसमें टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, 2-3 बूंद मिलाएंगे तो वो ब्लू कलर का, नीला कलर दिखने लगेगा। तो उससे ये क्या है, मिलावटी दूध की पहचान हो जाएगी और ब्लू कलर हमारे ग्लास में दिखने लगेगा। और अगला परीक्षण है घी मक्खन में उबले हुए घी मक्खन में उबले हुए आलू या शकरकंदी अथवा अन्य किसी प्रकार के स्टार्च की मिलावट। इस तरीके की स्टार्च की मिलावट हमने आमतौर पर देखा है कि जो घी, जैसे मान लीजिए कुछ जो घी बेचने वाले आते हैं तो वो क्या कर लेते हैं कि उसमें अब स्टार्च मिला देंगे, आलू मिला लेंगे या शकरकंदी मिला लेंगे। तो उसकी जांच करने के लिए क्या करना है हमने, एक कांच में आधा चम्मच वो घी ले लेना है कांच की कटोरी में, जिसमें 2 से 3 बूंदें टिंचर ऑफ आयोडीन मिला लेना है। यदि सैंपल में नीला रंग आ जाए तो इसका अर्थ है कि यह घी या मक्खन में उबले हुए आलू, नीला कलर जैसे ब्लू कलर आ जाए तो उसका मतलब ये है कि शकरकंदी या अन्य स्टार्च की मिलावट की गई है। इस तरीके से आपको येलो, जो सफ़ेद पीला घी है वो नीले घी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए तेल और वसा में, अभी तक हमने दूध व उसके प्रोडक्ट में मिलावट देखी थी। अब हम देखेंगे तेल एवं वसा में। तेल एवं वसा में तेल एवं वसा में किस तरीके से मिलावट होती है उसको देखते हैं। देखिए तेल में इसमें क्या होता है, देखिए नारियल के तेल में अन्य प्रकार के तेलों की मिलावट। अगर हम नारियल का तेल लेंगे तो उसको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में हमने थोड़ा सा नारियल तेल ले लेना है। उस ग्लास को 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर तेल लेके उसको फ्रिज में उसमें ग्लास को रख देना है। छोटा सा ग्लास लेंगे, या अगर आपने लैब में करना है तो उसको क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए, क्योंकि तेल की क्वांटिटी कम लगेगी। और वैसे नारियल तेल ज़्यादा भी ग्लास में भी यूज़ करते हैं तो आगे किसी चीज़ में यूज़ भी हो सकता है, उसको दोबारा से डाल सकते हैं अगर खुले मुँह से होगा तो। फ्रिज में रखने के बाद नारियल का तेल जम जाता है 30 मिनट के बाद। और अगर यदि नारियल के तेल में मिलावट मिलावट की गई है तो बाकी जो जो मिलावट वाला तेल होगा वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका नारियल का तेल जम जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें और तेल दिख जाएगा, वो जो ऊपर मिलावटी तेल होगा वो जमेगा नहीं। अगला टेस्ट है कि तेल एवं वसा में ट्राईऑर्थोक्रेसोल फॉस्फेट TOCP की मिलावट की जांच। अगर ये हमारे तेल में आपने देखा होगा कि तेल जो बॉटल्स में, जो शॉप में मिलते हैं, उनमें कई तरीके की अलग अलग तरीके के मिलावटें रहती हैं। और तो उनको उसमें उसमें TOCP भी की भी पर वो रहता है मिलावट के लिए। तो इसकी मिलावट की जांच कैसे करते हैं। तेल का 2 ml का सैंपल ले लीजिए, 2 ml सैंपल लेना है। इस सैंपल में थोड़ा सा ठोस मक्खन, इसमें क्या है, बटर मिला लेना है, ठोस मक्खन मिला लेना है। यदि तुरंत ही सैंपल लाल रंग हो जाए, इस तेल का सैंपल मिलाने से अगर सैंपल तुरंत में लाल रंग दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि TOCP की मिलावट की गई है। तो इससे पता लग जाता है। हमने क्या करना है, तो जो तेल लिया उस तेल को हमें क्या मिला देना, मक्खन मिला देना है। और मक्खन मिला के उसको क्या करना है, हमने उसको तुरंत मिलाने में अगर उसमें कलर लाल रंग आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये मिलावटी तेल है। अगला देखते हैं। ये देखिए शीतकालीन सलाद के तेल का समुचित शीतलीकरण या शीतली शीतकालीनीकरण, मतलब विंटराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए जो हमारे फ्रूट सैलेड्स हैं,
आजकल फ्रूट सैलेड का चलन ज़्यादा है। और फ्रूट सैलेड में क्या होता है कि जो फ्रूट सैलेड बनते हैं उसमें हम ऑयल डालते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल डालते हैं, जो कि जो महंगा तेल आता है। तो इसका मतलब वो आप देखा होगा आपने कि 100 ml भी 100 या छोटी सी जो उसकी वो होती है बॉटल होती है वो 250 या इतने की आती है। तो मिलावटखोर क्या करते हैं कि उसमें तेल को दूसरा सस्ता तेल मिला देते हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जा सकता है कि इसमें जो तेल है ये ज़्यादातर ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाता है जो महंगे तेल है। इसमें क्या करते हैं, एक बोतल में हमने 100 ml सैंपल भर लेना है, जो तेल है उसको भर लेना है, और उसमें कस का ढक्कन लगा लेना है और पैराफिन वैक्स से या मोम्स लगाकर ढक्कन को सील बंद कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बोतल को बर्फ़ के टुकड़ों से भरी एक बाल्टी में पूरी तरह डुबा देना है। बाल्टी में तब तक पानी मिलाते रहना है जब तक बोतल के ऊपर ना आ जाए। बोतल खड़ी रखनी है बाल्टी में। तो और उसमें हमने क्या करना है, बाल्टी में उसमें पानी मिलाना है, और फिर पानी बाल्टी के बर्फ़ को, और बाल्टी में फिर क्या करना है, बर्फ़ के टुकड़े डालते रहना है। और वो तब तक करना है जब तक सारा पानी बाहर ना निकल जाए। और उसको, और जब ज़रूरत हो तो फिर से बाल्टी को बर्फ़ से भरते रहे। बर्फ़ मतलब पूरी बाल्टी फुल कर देनी है आपने बर्फ़ से, और बीच में बोतल रखनी है। तो 5 घंटे के बाद बोतल को निकाल लीजिए और तेल का परीक्षण 5 घंटे के बाद बोतल को चेक करना है। यदि तेल अच्छी तरह से विंटराइज या शीतलीकृत हो गया है तो सैंपल एकदम शानदार है। तो मतलब उसको क्या देखना है, एकदम हमने देखना है कि ये पूरा का पूरा शीतलीकृत हो गया है, ठंडा हो गया है, तो उसको देख लेना है। उससे क्या पता लग जाएगा हमारा ये तेल सही है। अगला ये है चीनी और कॉन्फेक्शनरी की चीज़ों में मिलावट। शहद में ये सबसे ज़्यादा मिलावट देखी जाती है कि शहद में चीनी की मिलावट की जांच कैसे की जाए। तो जितने भी सैंपल, जितने आती है, चाहे किसी भी कंपनी की हो, लीडिंग हो, तो उन सब में क्या होता है कि हमें बिल्कुल संशय रहता है। और जो बेचने वाले भी होते हैं, जहाँ से आप ख़रीद लें, तो वो लोग भी तब तक चीनी का घोल मिला लेते हैं। तो उसकी जांच कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो शहद लेंगे उसको एक गिलास लेंगे, ट्रांसपेरेंट गिलास लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, शहद की कुछ ड्रॉप्स को हम क्या करेंगे उसमें डालेंगे, ऊपर से डालेंगे। अगर अगर शहद आपका पूरा वो हो गया, घुल गया, डालते समय, बूंद डालते समय जैसे ड्रॉप डालेंगे, अगर पूरा घुल जाता है तो वो क्या है कि मिलावटी है। अगर वो पूरी जो ड्रॉप आपने डाली वो तले में आ जानी चाहिए, बिल्कुल बैठ जानी चाहिए, और घुलनी नहीं चाहिए। नहीं, अगर घुलेगी नहीं तो वो क्या है, एकदम प्योर है। अब देखिए, चीनी में चौक या खड़िया या पिट्ठी चीनी या गुड़ की मिलावट की जांच करना। चीनी में चौक, कांच की एक पारदर्शी गिलास लेना है उसमें, और दूसरा क्या करना है, पानी में 10 ग्राम चीनी का सैंपल ले लीजिए। सैंपल लेके उसको क्या कर ले, घोल लेना है। यदि चीनी में पिट्ठी, गुड़ या चौक मिला होगा तो मिलावटी पदार्थ गिलास के तले में बैठ जाएगा। और अगर उसमें चौक मिली है, इस तरीके की जो ये सस्ती चीज़ें मिली हैं, तो क्या होंगी, इनको घोलने पे जो वो तले में, गिलास के तले में बैठ जाएंगे और पता लग जाएगा कि ये मिलावट है। और ये है चांदी के वर्क पर एल्युमिनियम के वर्क की मिलावट की जांच करना। अगला है, ये इस तरीके की मिलावट होना भी आम बात है। जिस तरीके से मिठाइयाँ हैं और दूसरे खाद्य व्यंजन होते हैं, उनमें चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बदले मुनाफा लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के वर्क की मिलावट कर देते हैं, जबकि एल्युमिनियम क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है। और वो लोग मुनाफा कमाने के लिए इसको एल्युमिनियम का यूज़ कर लेते हैं। तो और इसकी जो परतें मिलती हैं वो बेच देते हैं। आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको एल्युमिनियम की वर्क चांदी के वर्क के हिसाब से बेच दी जाएगी। तो उसमें क्या होगा, चांदी, अब आपने चेक कैसे करना है, चांदी के वर्क के कुछ पत्र जो उसकी सीट आती हैं चांदी के वर्क की, तो उसको लेकर अपनी 2 उंगलियों के बीच में दबाएं या मसलें। शुद्ध चांदी का वर्क आसानी से चूरा या पाउडर बन जाएगा, जबकि एल्युमिनियम वर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। जब उसको आप रब ऐसे दोनों फिंगर के बीच में रब करेंगे तो वो क्या होगा, एल्युमिनियम वाला टुकड़ों में टूटेगा। वो क्या होगा, वो पाउडर सा बन जाएगा, नॉर्मल जो होगा। इसके बाद फिर से मिलावटी सैंपल के कुछ वर्क लेकर उसकी एक गेंद जैसी बना लें, उसको मोमबत्ती की लौ से जला लें। शुद्ध चांदी का वर्क पूरी तरह से जल जाएगा और राख
के चमकदार गोले बन जाएंगे, जबकि एल्युमिनियम का वर्क स्लेटी रंग की राख में बदल जाएगा। जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमने वर्क लिया तो वो क्या होगा, उसको जला के चमकदार बन जाएगा, और जबकि एल्युमिनियम का वर्क क्या होगा, वो काला पड़ जाएगा। ये अगली देखते हैं। अगला अगला पार्ट है खाद्यान्न एवं उसके उत्पादों में मिलावट करना। देखिए, खाद्य पदार्थों में बाह्य पदार्थों जैसे धूल, कंकड़, पत्थर, तिनकों, खरपतवार के बीज, टूटे फूटे अनाज के दाने, घुन लगे खोखले दाने, कीड़े मकोड़े, चूहे और खरगोश आदि के बाल और मल पदार्थ की मिलावट की जांच करना। तो इसको किस तरीके से हम जांच करेंगे, जैसे गेहूँ, एक कांच की प्लेट में सैंपल की थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे, जो सैंपल होगा उसको ले लेंगे उसमें से। जैसे बोरों से निकालने के लिए जो वो बने रहते हैं, उससे सीधा निकल जाता है। पूरे जो होते हैं बैग्स होते हैं, उनको फाड़ना भी नहीं पड़ता है, उससे हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे एक प्लेट में। शुद्ध एवं साफ खाद्यान्न आपको इस तरह अशुद्ध, और ये देखने में हम इसको आंखों जैसे इसको सीधा देखेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि किसकी क्वालिटी ख़राब है। खुली आंखों से देखने मात्र से अशुद्धियाँ दिखाई देंगी आपको। खाद्यान्न में धतूरे की मिलावट की जाँच। एक कांच की प्लेट में हमने क्या करना है, जैसे दालें हैं, उसमें क्या है, धतूरे के सस्ते बीज मिला दिए जाते हैं। तो उसमें क्या, उसको कैसे पहचानना है, एक कांच की प्लेट में खाद्यान्न के सैंपल की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। उसके बाद प्लेट में रखे सैंपल की अशुद्धियाँ को खुली आंखों से देखें। धतूरे के बीज चपटे, किनारे वाले तथा काले भूरे रंग के होते हैं, जिनको नज़दीक से देखने पर आसानी से खाद्यान्न से अलग किया जा सकता है। अब अगला है गेहूं के आटे में चोकर की अधिकता की मिलावट की जांच। अगर गेहूं के में जो चक्की वाले जो या मिल वाले होते हैं, वो क्या है, अलग से चोकर निकाल देते हैं, तो उसको क्या है, फिर उसमें आटे में मिलावट करके बेचते हैं। तो उससे बचने, उसको उसका परीक्षण करने की विधि क्या है, एक कांच का पारदर्शी ग्लास ले लीजिए। ग्लास में थोड़ा सा पानी डालना है, उस पानी की एक सतह पर चम्मच गेहूं के आटे आटे को फैला देना है। शुद्ध आटे में पानी की सतह पर चोकर नहीं दिखाई देगा। मिलावटी आटे में पानी की सतह पर चोकर तैरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा चोकर होता है उसमें, तो ऊपर सरफेस में ही उसकी पहली पर ऊपर ही दिखने लगेगा। परीक्षण 14, साबुत तथा दली हुई दाल में खेसरी दाल की मिलावट। जो ये खेसरी दाल है, ये अरहर की दाल में मिलावट की जाती है। खेसरी दाल खाने से लकवा मारने की संभावना रहती है। और जो परीक्षण विधि है, एक कांच की प्लेट में थोड़ी सी साबुत दाल या दली हुई दाल ले लीजिए। खुली आंखों से दाल में अशुद्धियों का परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद क्या है, नज़दीकी परीक्षण करने पर आपको मालूम चलेगा कि जो खेसरी दाल में है, वो किनारेदार होती है। मतलब उसमें क्या होगा, किनारेदार होती है, और एक ओर से तिरछी ढलान लिए कुछ चौकोर सी होती है। आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे खेसरी दाल को, तो एक साइड से चौकोर और शार्प ढलान जैसी दिखने लगेगी। इसको आसानी से अरहर दाल से अलग किया जा सकता है। शुद्ध दाल में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। खेसरी दाल को क्योंकि इसमें क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इससे बचना चाहिए, और हमें सही क्वालिटी की वो दाल खरीदनी चाहिए। आइए अगला डिस्कस करते हैं। खाद्यान्नों में हानिकारक रंगों की मिलावट की जांच। तो इसमें क्या है, परीक्षण विधि। देखिए, एक कांच के पारदर्शी ग्लास में पानी भर लीजिए। तो अब खाद्यान्न है, जैसे इसमें हमें दिख रहा है कि जो ये गेहूं की तरह या इस तरीके का कुछ हमारे पास ये मैटर है इसमें, इसलिए इसमें कलर इसलिए किया गया है, क्योंकि मान लीजिए कुछ सुखाते समय या उसका कलर अच्छा नहीं आया, और मान लीजिए गेहूँ सुखाने के समय भीग गए या कुछ अच्छी क्वालिटी के नहीं हुए, तो उसको क्या है, चमकदार बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी में दिखें, इसलिए उसमें कलर की मिलावट होती है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसको एक ग्लास में लेंगे ट्रांसपेरेंट, और वो सैंपल डाल देंगे उसमें, और उसको हिलाएंगे चम्मच के माध्यम से। तो क्या होगा, वो कलर उस पानी में आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मिलावटी खाद्यान्न का पता लग जाएगा। और अगला है ये जो सेला चावल, जो उसनन की विधि से जो सेला चावल बनाया जाता है, उसमें उसमें उसकी ये पौष्टिकता बढ़ जाती है। इधर साइड देखिए आप, सेला चावल पीला दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें हल्दी की मिलावट की जाती है। इसमें हल्दी मिला के पीला बना के उसको सस्ते चावल को महंगा बना के बेचा जाता है। तो एक कांच की प्लेट में हमने एक चम्मच चावल ले लेने हैं। इस चावल में अब बुझे हुए चूने की
जो चूने का पानी है थोड़ी सी मात्रा डाल लेना, चूना डाल लेना है। पान में डाला जाने वाला चूना है, जो ये भुजे हुए चूने की थोड़ी सी मात्रा कह रहे हैं, डाल लें। शुद्ध सेला चावल का रंग लाल नहीं होगा। मिलावटी चावल का रंग चूना डालते ही लाल रंग हो जाएगा, जैसे उसमें पॉलिश है अगर हल्दी की तो लाल होने लगेगा। 20वां, रागी में रोडामाइन रंग की मिलावट की जांच। रोडामाइन बी, रोडामाइन कलर होता है लाल रंग का, तो उससे क्या होता है कि यह रोडामाइन कलर है, तो उसको क्या करना है, उसको रागी में डाला गया, जो मड़वे में डाला जाता है, ये उसमें इसमें डाल डाल के देखा जाता है। इसमें डाल के इसको क्या है, रेड कलर का होगा तो उसको ज़्यादा महंगे उसमें बेचा जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक रुई के गोले को लेकर या उसे पानी या वनस्पति तेल में भिगा लीजिए। रुई के गोले को रागी की तरह रगड़िए, उसमें घुमाना है, रगड़ना है। यदि रुई का गोला रंग सोख लेता है, इसका अर्थ है कि रागी की भारी सतह को रंगने के लिए रोडामाइन का प्रयोग किया गया है। दालों में चकुंडा के बीजों की मिलावट की जांच। परीक्षण नंबर 18 है ये। परीक्षण विधि में क्या है, एक कांच की प्लेट में थोड़ी सी दाल ले लीजिए। अब इस दाल में अशुद्धियों को बारीकी से देखिए। अब क्या देखना है, इसमें बारीकी से देखना है, और चकुंडा के बीजों को बारीकी से देखने पर दाल से आसानी से अलग किया जा सकता है। इसको देख के ही आसानी से अलग किया जा सकता है। अगला देखिए, आटा, मैदा या सूजी या रवा में रेत, मिट्टी, कीड़ों, मकड़ी के जाल, चूहे व खरगोश के बाल, उनके मल की मिलावट की जांच। आटे, मैदे व सूजी में इन मिलावटी वस्तुओं को खुली आंखों से देखकर निकाला जा सकता है। शुद्ध आटा देख के पता लग जाता है हमें इसमें। अब देखिए 22 है नमक एवं मसाले में मिलावट। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए। हींग हींग में लीसा या रेजिन की मिलावट की जांच। तो जो ये हींग है, ये भी क्या है कि एक प्लांट से उसका उसका रेजिन ही होता है। ये रेजिन मतलब उसका गोंद सा होता है, तो उसको ही हम यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर दूसरे हम सस्ता लीसा, जैसे क्या चीड़ के पेड़ का वो कर लें, तो उसमें क्या होता है, उस सस्ते रेजिन को हम अगर मिला दें, सस्ते गोंद को मिला दें, तो उससे क्या होगा, मिलावट हो जाएगी। और मुनाफाखोर क्या करेंगे, ज़्यादा गलत तरीके से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम उसकी जांच कैसे करेंगे कि एक स्टेनलेस स्टील में चम्मच में हम हींग की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसे जला लीजिए। शुद्ध हींग कपूर की तरह जलेगा। जैसे कपूर जो पूजा पाठ में यूज़ होता है, वो आग पकड़ लेता है तुरंत, और उसी तरीके से क्या होगा, ये कपूर की तरह जलने लगेगा। मिलावटी हींग कपूर की तरह से चमकीली लौ के साथ नहीं जलेगी। ये जलेगी तो सही, लेकिन चमकीली उसके साथ, लौ के साथ नहीं जलेगी। परीक्षण विधि 2, इसी की क्या है, परीक्षण विधि 2 है। 1 ग्राम हींग का चूरा बनाकर उसे एक कांच के बर्तन में रख दीजिए। इस चूरे में 1 चम्मच पानी मिलाकर अच्छी तरह से हिला लीजिए। यदि गिलास का पानी दूधिया रंग का और तलहटी में बिना किसी के रहता है, तो इसका अर्थ है कि हींग शुद्ध है। अब इसमें और तरीका क्या होता है कि हमने एक गिलास लेना है, उसमें उसको पीस लेना है हींग को, और क्या करना, पानी मिलाना है। अगर उसमें कुछ नीचे बैठता है, तो इसका मतलब है कि उसमें रेजिन या लीसा मिली हुई मिलावट है वो, और अगर वो पूरा घुल जाता है उसी में, तो वो शुद्ध है। काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की जांच। इस तरीके की मिलावट कॉमन है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसको क्या पहचानने का क्या तरीका है, 1 गिलास पानी में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी 1 गिलास पानी में थोड़ी सी काली मिर्च के दाने डालें। शुद्ध काली मिर्च के दाने गिलास की तलहटी में बैठ जाएंगे। मिलावटी काली मिर्च में पपीते के बीज पानी की तरह तैरने लगेंगे। जो हल्के उसके होंगे ना, जो हमारी काली मिर्च है वो नीचे बैठ जाती है, और जो हल्के उसके पपीते के बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे। और काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट की जांच की दूसरी विधि है। काली मिर्च के दानों को एक सफ़ेद कागज़ में फैला देना है। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से, जैसे हमने बचपन में जैसे अपना हाथ गर्म कर लेते थे धूप में दिखा के, तो उस वाला ग्लास लेना है।
उससे क्या करना है, हमने देखना है। काली मिर्च देखने में भूरे रंग की होती है, उसकी सतह सिकुड़न भरी होती है, इसकी गंध एक विशेष प्रकार की होती है और तथा स्वाद कुछ कसैला होता है। पपीते के बीजों का सतह सिकुड़न भरी मुलायम एवं और आकार में अंडाकार होती है। यह हरापन लिए भूरे रंग के या काले भूरे होते हैं। इनका स्वाद काफ़ी खराब होता है। तो हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेंगे। 25। काली मिर्च में हल्की काली बेरी की मिलावट की जांच। इसमें काली बेरी भी मिलाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, आप अंगुलियों की सहायता से हल्की बेरी को दबाएं। हल्की बेरियां आसानी से दब जाएंगी, लेकिन काली मिर्च के दोनों दानों को दबाया नहीं जा सकता है, वो एकदम हार्ड होते हैं। हींग में अब अगला परीक्षण है। हींग में सोप स्टोन, खड़िया या अन्य किसी मिट्टीदार पदार्थ की मिलावट करना है। हींग में काफ़ी रहता है। तो इसमें क्या है कि हींग की थोड़ी सी मात्रा एक गिलास में लेकर उसमें पानी मिलाकर उसे तलहटी पर बैठने दें। यदि शुद्ध हींग होगी तो गिलास की तलहटी पर उसकी किसी तरह का सोप स्टोन या मिट्टीदार पदार्थ इकट्ठा नहीं होगा, नहीं जमेगा। यदि हींग मिलावटी होगी तो गिलास की तलहटी में सोप स्टोन और मिट्टीदार पदार्थ की परत जम जाएगी। और देखिए लाल मिर्च के पाउडर में नकली पानी में घुलनशील सिंथेटिक रंगों की मिलावट, रेड कलर की इस तरीके की मिलावट काफ़ी ज़्यादा आम है। इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या करना है कि एक गिलास में पानी ले लेना है और उसमें लाल मिर्च को छिड़क देना है ऊपर से 1 चम्मच। कृत्रिम रंग मिली लाल मिर्च पानी में वो क्या होगा कि तुरंत नन्ही नन्ही लाल रंगों की धाराओं के रूप में ग्लास की तली में बैठने लगेगी, और जो हमारा शुद्ध लाल मिर्च है वो ऊपर पे ही रहेगी, सतह में रहेगी। अपरिपक्व काली मिर्च के दानों की मिलावट की जांच। तो उसमें क्या होगा, जब हम इसको मिलाएंगे ग्लास में तो क्या होगा, अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला दें और परिपक्व काली मिर्च के दाने तुरंत ही गिलास की तलहटी पर बैठ जाएंगे, जबकि अपरिपक्व काली मिर्च के दाने पानी की सतह पर हल्के होंगे और ऊपर पानी की सतह पे क्या हो जाएंगे, वो बैठने लगेंगे। और जो हमारा पेपर है उसमें वो कई इन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है कि किस में किस तरीके की मिलावट होती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एक एक किस किस तरीके की मिलावट होती है। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 27वां देखिए, आइए अगली स्लाइड। लाल मिर्च में लकड़ी के बुरादे की मिलावट की जांच। एक गिलास में पानी डालकर उसमें हमने क्या करना है, उसमें लाल मिर्च के सैंपल को मिला दें। यदि लाल मिर्च में लकड़ी के बुरादे की मिलावट हुई तो बुरादा तुरंत सतह की ऊपर पर तैरने लगेगा, जबकि लाल मिर्च का पाउडर ग्लास की तली पर बैठ जाएगा। ये देखिए, वो तले में बैठ जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा। हींग में स्टार्च की मिलावट की जांच। देखिए परीक्षण विधि क्या है, तो हमने क्या करना है, उसको मिला लेना है, पानी में मिला लेंगे। उसके बाद क्या है, आयोडीन का सॉल्यूशन आयोडीन का की 2-3 बूंद मिलाएंगे और उससे नीला कलर दिखने लगेगा। स्टार्च की जांच करने के लिए हमेशा क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और उससे क्या होता है, नीला दिखने लगेगा। देखिए अगला क्या, खाने के नमक में खड़िया पाउडर। आयोडाइज्ड नमक महंगा होता है और उसमें क्या है, खड़िया पाउडर या और चीज़ें मिलाने की जांच कैसे करनी है। एक कांच के गिलास में लेना है, उसको नमक में मिला लेना है। यदि सैंपल में चौक की मिलावट होगी तो ग्लास का पानी सफ़ेद रंग का हो जाएगा, और जबकि नॉर्मल जो हमारा ठीक सॉल्ट होगा वो क्या होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। लौंग में पुरानी और खोखली लौंग की मिलावट की जांच। खोखली मिलावट क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे हाई सेंट्रीफ्यूज मशीन होती हैं, वो क्या छोटी सी, वो क्या करती हैं, ज़्यादा आरपीएम में घुमाती हैं और उसका ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर देती हैं बाहर। तो ऑयल उसका बिक जाता है, तो उसके बाद जो बच जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, मिलावटखोर उस सस्ते को ख़रीद के और ढंग की जो हमारी लौंग होती है उसमें मिला के बेचने की कोशिश करते हैं। तो उसको पहचानना कैसे, हमने उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक चम्मच हमने क्या, 1 या 2 चम्मच हमने लौंग डाल देनी है। तो जो उसमें जो सस्ती वाली जो वाली होगी, खोखली होगी, जिसका तेल निकला होगा, तो वो क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगी। जो जो जिसमें तेल जो अच्छी है, शुद्ध होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, नीचे चली जाएगी। यह दालचीनी में केशिया की छाल की मिलावट की जांच। एक
कांच की प्लेट में हमें थोड़ी सी दालचीनी रखनी है। दालचीनी की जो सतह होती है उसको रख लेना है, वो जो फोल्डेड है इसको रख लेना है। नज़दीक से देखने पर मालूम होगा कि केशिया की छाल की बाहरी और अंदरूनी सतह के बीच कई सारी परतें, उसमें नज़दीक से देखेंगे तो कई सारी परतें दिखेंगी आपको, परतें दिखेंगी, और इसे शुद्ध दालचीनी से अलग ही पहचाना जा सकता है। दालचीनी की छाल बहुत पतली होती है, और क्या होता है, दालचीनी की छाल क्या होगी, बहुत पतली होती है। इसको किसी पेंसिल या पेन से लपेटा जा सकता है। इसकी गंध भी कुछ विशेष होती है, इसकी में से जो खुशबू आती है बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, विशेष होती है। जीरे के बीजों में चारकोल के रंग, घास के बीजों की मिलावट की जांच। तो क्या करना है, वो क्या करते हैं मिलावटखोर, इसमें जो घास के बीज होंगे उसमें चारकोल मिला के उसको उसको जीरा बना के बेच देते हैं। तो उसको देखना कैसे, हमने जो जो हमारे पास जो जो वो है, जो सैंपल है उसको हम हाथ में रगड़ेंगे अपनी हथेली में लेके, तो उसमें हथेली में अगर काला होने लग जाए तो समझ जाइए कि हाँ ये है चारकोल की मिलावट है। हाथों में चारकोल के कारण काला रंग आ जाएगा। देखिए सरसों के बीजों में आर्जिमोन के बीज की मिलावट की जांच। सरसों में आर्जिमोन भी क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसका परीक्षण किस तरीके से होगा कि एक कांच की प्लेट में थोड़े से सरसों के बीज ले लें और उनको खुली आंखों से निरीक्षण करें, कहीं इनमें आर्जिमोन के बीजों की मिलावट तो नहीं की गई है। सरसों के बीजों की सतह चिकनी होती है और दबाने पर अंदर की तरफ से पीले रंग के होते हैं। आर्जिमोन के बीजों की सतह खुरदरी और दानेदार होती है और इनका रंग काला होता है, दबाने पर अंदर से काले रंग के दिखाई देते हैं। तो आर्जिमोन दबाएंगे तो आप ब्लैक निकलने लगेंगे। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं, सरसों की दाल उसको पहचान लेते हैं, सरसों के दानों को। साबुत हल्दी में लेड क्रोमेट, ये मिलावट तो सबसे ज़्यादा है और हानिकारक भी है, क्योंकि लेड होता है हमारा कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, इससे कैंसर होने की संभावना होती है। तो इस तरीके से खतरनाक ये लोग क्या करते हैं, साबुत हल्दी को उसका वो कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, साबुत हल्दी को एक कांच के पारदर्शी ग्लास में डाल दें। शुद्ध हल्दी रंग नहीं छोड़ेगी, मिलावटी हल्दी चमकीले पीले रंग की होती है और पानी में डालने पर तुरंत रंग छोड़ने लगती है। 31 देखिए, पिसी हुई हल्दी में कृत्रिम रंग की मिलावट की जांच। प्रशिक्षण विधि। पिसी हुई हल्दी को एक कांच के पारदर्शी गिलास में डाल दें। पिसी हुई हल्दी में कृत्रिम रंग की जांच क्या करना है, पिसी है तो प्राकृतिक हल्दी पानी में डालने पर हल्का पीला रंग छोड़ती है और गिलास के तले में बैठ जाती है। मिलावटी हल्दी पानी में डालने पर तेज पीला रंग छोड़ती है और तलहटी में जाकर बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हल्दी क्या होगी, अगर मिलावटी है पिसी हुई तो वो एक जगह पे नीचे पे आएगी, कम रंग छोड़ेगी, और जो मिलावटी हल्दी है पूरा ग्लास पीला हो जाएगा। पिसे हुए मसालों में लकड़ी के बुरादे या चोकर की मिलावट की जांच। एक कांच के गिलास में आपने क्या करना है, इसको घोल लेना है। शुद्ध मसाले पानी की सतह पर न तो चोकर और न ही लकड़ी के बुरादे को छोड़ेंगे, वो सीधा पूरा बराबर बराबर मिलेंगे। मिलावटी मसाले को पानी में डालने पर सतह पर चोकर और लकड़ी के बुरादे की तरह की सतह सी बना देंगे। 32 देखिए, साधारण नमक या आयोडाइज नमक में अंतर की मिलावट की जांच। कुछ मिलावटखोर क्या करते हैं कि नॉर्मल उस नमक को पीस के उसको बताते हैं कि ये आयोडाइज नमक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसकी जांच कैसे करनी है, हमने आलू का एक टुकड़ा ले लेना है, उस पर नमक छिड़कें और कुछ देर इंतजार करें। इसके बाद उस पर नींबू के रस की 2 बूंदें डालें। यदि नमक आयोडाइज होगा तो क्या होगा, नीले रंग का हो जाएगा। साधारण शुद्ध नमक के लिए यही परीक्षण दोहराने पर आलू का नीला रंग नहीं आएगा। हमने क्या करना है, आयोडाइज नमक का करना है, तो आयोडीन वहाँ हो जाएगा, तो स्टार्च का सॉल्यूशन, स्टार्च क्योंकि आलू में होता है तो स्टार्च की वजह से नीला होने लगेगा। केसर में रंगे हुए सूखे हुए भुट्टे के बालों की मिलावट की जांच। ये भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो इसमें क्या होता है, शुद्ध केसर को तोड़ने पर वह नकली केसर की तरह आसानी से नहीं टूटती है। नकली केसर को सूखे वो होते हैं, भुट्टे होते हैं कि बालों की को चीनी और कोलतार के घोल में डुबोकर बनाया जाता है। एक कांच के पारदर्शी गिलास में पानी रखकर उसमें केसर की थोड़ी मात्रा मिलाएं। यदि केसर में मिलावट होगी तो पानी में नकली रंग तुरंत घुल जाएगा, और यदि शुद्ध केसर को पानी में डाला जाएगा तो वह निरंतर पानी में केसरी रंग देता है, धीरे धीरे देगा। और जो अगर ये डुप्लीकेट है तो ये क्या करेगा, तुरंत दे देगा। 33 अब देखिए, फल और सब्जियों में किस तरीके से मिलावट की जाती है। जैसे ये है हरी मिर्च है, इसमें क्या है, इसमें हरी मिर्च में क्या बाहर से क्या करेंगे, कलर मेलाकाइट ग्रीन रंग का मिलावट की जाती है।
तो इसमें क्या होता है, इससे क्या होगा, हरी उसको अगर आप पोंछेंगे एक कॉटन के कपड़े से या उसमें कुछ ऑयल लगा के, तो वो क्या होगा, हरा रंग आपके मटर इसमें आने। और मटर में भी इसी तरीके से होता है, मिर्च में भी इस तरीके से देख सकते हैं। मटरों में भी क्या होगा, मटर, थोड़े से मटर के दानों के सैंपल को लेकर उन्हें सफ़ेद गीले ब्लॉटिंग पेपर पर फैला दें। ब्लॉटिंग पेपर होता है, उस पर फैला देंगे। तो यदि ब्लॉटिंग पेपर का रंग हरा दिखाई पड़े तो इसका अर्थ है मटर के दानों में मेलाकाइट ग्रीन का किसी सस्ते रंग से रंगा गया है। मेलाकाइट ग्रीन सस्ता रंग होता है, तो उसको उससे रंगा गया है करके पता लग जाता है। 34-35 देखिए, हरी मटर में कृत्रिम रंग की मिलावट। मिलावट क्या करना है, परीक्षण विधि। एक पारदर्शी एक पारदर्शी कांच में गिलास में थोड़े से मटर के दाने ले लीजिए। हमने क्या करना है, पानी, गिलास में पानी लेना है और उसमें दाने लेना है, उसको हिलाना है। तो और हरा कलर आ जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि इसमें मिलावटी हरा रंग डाला गया है। और अगला है देखिए, शकरकंद के में रोडामाइन बी। शकरकंद में रोडामाइन बी जो लाल कलर जैसा बना देता है उसका, और उसको मिलावट करा जाता है कि उससे क्या है, थोड़ा सा वो रेड एकदम लाल दिखें और दिखने में ऐसा लगे कि ये बहुत मीठे होंगे। इस तरीके से रोडामाइन बी लगाया जाता है। तो उसको करने के लिए भी क्या है, रुई के टुकड़े में पानी या वनस्पति तेल लगा के भिगाना है और उसको क्या कर रगड़ना है उसकी सतह पे शकरकंद के। तो उससे पता लग जाता है कि इसमें रोडामाइन बी की मिलावट की गई है। अब पेय पदार्थ है देखिए, पेय पदार्थों में कॉफ़ी पाउडर में मिट्टी की मिलावट की जांच। जो कॉफ़ी पाउडर है उसमें क्या, हमने एक गिलास में लेना है और उसको क्या है, उसको गिलास में डालेंगे तो मिट्टी विट्टी जो होगी उसमें वो हो जाएगा, सीधा नीचे बैठ जाएगी, कॉफ़ी ऊपर ही रहती है। परीक्षण 2, कॉफ़ी पाउडर में जो होता है, ये चिकोरी का पाउडर होता है, इसकी मिलावट होती है। तो ये कुछ बहुत, तो क्या होता है, जो कॉफ़ी का पाउडर है ये एफएसएसआई के द्वारा है, कुछ तो इसमें कुछ अलाउड होता है, कुछ बहुत इसमें सरकार की तरफ से ही अलाउड होता है, कुछ परसेंटेज है। और इसमें ज़्यादा होने पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ उसकी मात्रा कही गई है। हींग भी जो है, हींग में भी कुछ मात्रा उसका, कुछ नेचुरल रेजिन उसको है, उसमें कुछ बहुत हम उसमें वो परसेंटेज है उसको भी किया जा सके, उसमें उससे ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, कुछ फिक्स मात्रा में उसको बढ़ाया जाता है नेचुरल हींग को। इस गिलास में एक कांच का एक कोई भी हमने क्या लेना है, कॉफ़ी पाउडर में करने के लिए हमने उसको गिलास में ले लेना है, घोलना है। अगर वो पूरे उसमें आ जाए तो उससे क्या पता जाता है कि चिकरी युक्त है। जैसे आपने देखा होगा नेस्ले और ब्रू होती है, ब्रू में ज़्यादा, थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका टेस्ट भी अलग होता है उसमें, और नेस्कैफे में कम रहता है, लगता है। तो उस तरीके से उन दोनों में टेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंसेस भी लगते हैं क्वांटिटी में। उस जो होता है, जो सेट लिमिट होती हैं उसमें भी अगर आप बिल्कुल कॉफ़ी ज़्यादा डालेंगे तो क्या है, वो बेचने वाले के लिए तो, जैसे कंपनी के लिए तो थोड़ा फ़ायदेमंद कम है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, क्वालिटी वो लोग वो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने कहा है कि 20 ग्राम तक डाल सकते हैं, जैसे किसी 100 ग्राम के सैंपल में मान लीजिए, तो आपने 5 ही ग्राम डाला तो क्वालिटी में टेस्ट अच्छा आएगा उसका, लेकिन आपने 10 डाल दिया तो उसे फ़र्क पड़ेगा। अब अगला देखते हैं 38। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चाय की पत्तियों में उपयोग की हुई चाय पत्तियों को की मिलावट की जांच। अब चाय की पत्तियां जो है, चाय पत्ती जो है हमारी, इसमें उपयोग की हुई डाली गई, मिलावट की गई, तो उसको कैसे चेक करेंगे। एक फ़िल्टर पेपर लेकर उस पर थोड़ी सी चाय पत्तियां को फैला दें। फ़िल्टर पेपर को गीला करने के लिए उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दें। फ़िल्टर पेपर को नल के पानी के नीचे धो लीजिए और प्रकाश के विपरीत दिशा में पेपर को रखकर उस पर चाय के धब्बों को देखें। शुद्ध चाय की पत्तियों से पेपर पर धब्बे नहीं पड़ेंगे। यदि चाय की पत्तियों में कोलतार की मिलावट होगी तो उस फिल्टर पेपर पर तुरंत रंग आ जाएगा। और दूसरी विधि है, एक फ़िल्टर पेपर लेकर उसके बीच में थोड़ी सी चाय पत्तियाँ या चाय के चूरे को फैला दें। चाय की पत्तियों के ढेर या चूरे पर बूंद बूंद करके पानी डालें। यदि चाय की पत्तियों में रंग की मिलावट होगी तो पानी में मिलावट रंग घुलकर फ़िल्टर पेपर पर तुरंत रंग छोड़ देगा। परीक्षण 3 विधि, एक सफ़ेद पार्सलिन की टाइल या कांच की प्लेट पर स्लेक्ड चूना, वो स्लेक चूना है, उसको डालें। चूने के ऊपर थोड़ी सी चाय की पत्तियां या चाय का चूरा डाल दें। यदि चूने का लाल या नारंगी कोई अन्य रंग दिखाई पड़े तो इसका मतलब है कि चाय पत्तियों में कोलतार की मिलावट की गई है। यदि चाय शुद्ध होगी तो चूने पर क्लोरोफिल के कारण केवल हल्का सा पीला रंग दिखाई देगा। 38-39। और देखिए, चाय की पत्तियों में लोहे की छीलन की मिलावट की जांच, उसको किस तरीके से करना है। देखिए, उसमें एक चुंबक ले लेना है और उसको घुमाना है। तो उससे क्या होगा कि वो जो लोहे की वो होंगी, छीलन होंगी, वो चिपक जाएंगी और उससे हम क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि इसमें लोहे की छीलन है।
अब लास्ट जो ये है इसमें इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम ठीक से देख लेते हैं। दूध है, जैसे इसमें इसमें सिंथेटिक दूध की मिलावट कैसे पता करेंगे। सिंथेटिक दूध का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। यदि दूध में मिलावट की गई होगी तो उंगलियों पर रगड़ने पर साबुन जैसा लिसलिसापन प्रतीत होगा। सिंथेटिक दूध का ऐसा पता करेंगे। काली मिर्च में क्या होगा, मिनरल ऑयल की परत से ढका हुआ होगा काली मिर्च या लौंग। तो काली मिर्च में यदि ये मिनरल ऑयल मिलावट की गई होगी तो उसमें मिट्टी की तेल सी गंध आएगी काली मिर्च में। अगर लाल मिर्च में ईंट का चूरा, नमक या टेल्क पाउडर मिला होगा तो एक गिलास में पानी लेकर उसमें एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिला दें और अवशेष का निरीक्षण करें। बचे हुए अवशेष को रगड़ने पर यदि खुरदुरेपन प्रतीत होता है तो उसका अर्थ है कि लाल मिर्च के पाउडर में ईंट का पाउडर या रेत में को मिलाया गया है। यदि सफ़ेद अवशेष को रगड़ने पर साबुन जैसा मुलायम और लिसापन प्रतीत होता है तो इसका अर्थ है कि उसमें सोप स्टोन, खड़िया की मिलावट की गई है। लौंग लौंग में से सुगंध युक्त तेल निकालने के बाद बची हुई खोखली लौंग को उनके छोटे या तथा सिकुड़न भरे आकार से आसानी से पहचाना जा सकता है। खोखली लौंग में शुद्ध लौंग की तीखी गंध का आभास कुछ कम प्रतीत होता है। चीनी में यूरिया है मान लीजिए, तो हथेली पर थोड़ी सी चीनी लेकर रगड़ें और उसे सूंघें। यदि चीनी में यूरिया की मिलावट की गई है तो उसमें अमोनिया की गंध आएगी। थोड़े से पानी में एक चम्मच चीनी को मिलाएं। यदि चीनी में मिलावट होगी तो उसमें अमोनिया की गंध आएगी। गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ व चना में क्या है, कर्नल बंट एक जो बीमारी होती है इसमें ये होगी, ये होगा तो उससे क्या होगा कि उक्त ये करनाल बंट ये बीमारी हरियाणा में करनाल जगह से वहाँ से हुई थी उन खेतों में। तो उक्त खाद्यान्नों में से मिलावटी वस्तुओं को देखकर छांट लें और उनका निरीक्षण करें। करनाल बंट देखने में काफ़ी हल्के और धुंधला और काले रंग का होता है। उसमें से सड़ी हुई मछली की सी गंध आती है। आटा, बचा हुआ आटा, रिजल्टेंट आटा जो बचा हुआ या मैदा मिला है, बचे हुए आटे में से जब गूंदा जाता है तो उसमें गूंदने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और साधारण आटे से बनी रोटियां स्वाद में मीठी होती हैं जबकि मिलावटी आटे की रोटियां का स्वाद फीका या बेस्वाद लगता है। रिजल्टेंट मतलब जो आटा जो वो होता है जैसे मैदा है ये चीज़ मिलाया होगा तो इस तरीके की उसमें परेशानी आएगी। साबूदाना है, रेत या टेल्कम मिलाएंगे। थोड़े से साबूदाने को मुंह में लेकर चबाएं। यदि उसमें मिलावट की गई हो तो उसका स्वाद रेतीला होगा। पीसे हुए मसाले, साधारण नमक, मसालों को चख कर लें। अगर हमने इसमें क्या है, पीसे हुए नमक में साधारण नमक मिलाया तो मसालों को चख कर लें। यदि उसमें इनमें नमक मिला होगा तो उनका स्वाद नमकीन होगा। मिठाइयों में अगर कृत्रिम चीनी डाली गई है तो थोड़ा सा सैंपल कर चख कर देखना है। कृत्रिम चीनी का स्वाद जीभ में देर तक बना रहता है और कुछ कड़वा होता है। यह विधि तब उपयुक्त तब है जब चीनी में कृत्रिम चीनी को मिलाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी वो लिस्ट थी। और ये अब यहाँ तक क्या है एंडिंग हो गई है। और अब मुझे लगता है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके किस तरीके जैसे मेलाकाइट ग्रीन किस में यूज़ हुआ है ये बताना है। या और जैसे मान लीजिए खोया या छेना जो होता है उसमें क्या करते हैं, खोए में मिलावट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ये होता है टिश्यू पेपर होता है इसको भिगा देंगे। उसको भिगा के उसका पेस्ट बना के उसको मिला देते हैं। तो उन चीज़ों से इसको क्या करना है वो उस तरीके होंगे। और ये जो अलग अलग तरीके बताए गए हैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे एडल्ट्रेशन में। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इनको एकदम सही आंसर ढूंढ सकते हैं। और इससे बेसिक जानकारी मिलावट के बारे में आपको मिल गई होगी। और आशा करता हूँ सही आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।